Hello friends, myself Surekha Patel from Ashwamekh Vidyalaya Killapadi. Today we are going in Standard 7, Chapter number 1 to Big State. Student, into 1st to 2nd century in our history, there are many states. Among them we are going to study about कनौज स्टेट. कनौज स्टेट के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं. जो यहाँ पे हम लोगों को दिया है हर्षवर्धन. दिस शुड बी रिलेटेड टू century 606 to 647. Harshvardhan should be rule over in Kanauj during the time period 606 मतलब 606 से लेके 647 सेंचुरी तक का उनका जो टाइम पीरियड था. ये ड्यूरेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें हुई थी ये हम लोगों को यहाँ पे डिटेल वर्क दिया हुआ है. सो लेट अस वी स्टार्ट अबाउट किंग हर्षवर्धन वॉज बोर्न इन 606 सेंचुरी. किंग हर्षवर्धन का जन्म जो है वो 606 सेंचुरी में हुआ था. After the death of his father, Prabhakar Vardhan, Harshvardhan's elder brother, Rajyavardhan ascended the throne of Thaneshwar. हर्षवर्धन के जो फादर थे प्रभाकर वर्धन. हु इज़ द फादर ऑफ हर्षवर्धन? प्रभाकर वर्धन. तो प्रभाकर वर्धन का डेथ हो जाने के बाद हिज एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड करना मतलब आगे चलाना. असेंडेड संभालना. That ascended meaning is there increase आगे बढ़ाना. ascended the throne उन्होंने आगे बढ़ाया था. कौन the state of थानेश्वर. थानेश्वर का जो राज्य है उसको राज्यवर्धन ने आगे बढ़ाया था. However, Rajyavardan was killed by the king of god Shashank. After the sum of time, god of king Shashank has been killed to the Rajyavardan. राज्यवर्धन को मार दिया गया. Their sister Rajeshri was imprisoned by the king of Malwa Devgupta, and Harshvardhan's sister, who is the sister of Harshvardhan, the Rajeshri. Rajeshri has been imprisoned यानी कि जेल उनको बंदी बना दिया था. किसने? King of Malwa Devgupta. Under this circumstance, as advised by the leader of the kingdom, Harshvardhan shoulders the responsibility of Thaneshwar. जो ये सारे थिंग हो जाने के बाद मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड किल्ड हिज ब्रदर राज्यवर्धन, द एडवाइज़र द लीडर ऑफ द थ्रोन, जो राज्य के लीडर्स थे उनकी जो एडवाइस से जो है हर्षवर्धन को ये जो थ्रोन है वो इंक्रीज यानी कि आगे बढ़ाने के लिए उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी दी गई. स्टूडेंट्स, एज वी हैव टू बी डिस्कस दैट द presently the state that names would be related the different at that time into the 1st or 2nd century. So थानेश्वर is the presently पंजाब हरियाणा. जो थानेश्वर स्टेट है वो प्रेजेंटली हम लोग पंजाब के नाम से यानी पंजाब और हरियाणा के नाम से जो जानते थे. दिस हैज़ टू बी रीजन नो नेम एज अ थानेश्वर. उस टाइम जो है थानेश्वर के नाम से जाना था. तो इस तरह जो है हर्षवर्धन ने जो है हर्षवर्धन को जो है थानेश्वर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे दी गई. जैसे ही उन्होंने थ्रोन संभाला, राज्य गादी संभाली, एज इट इज इमीडिएटली आफ्टर द असेंडिंग द थ्रोन ही डिसाइडेड टू फ्री हिज इम्प्रिजन सिस्टर. जैसे ही उन्होंने थ्रोन संभाला, राज्य संभाला, सबसे पहले उन्होंने क्या सोचा कि उसकी सिस्टर को बंदी से जेल से छुड़ाना है, इम्प्रिजन करना है. इन द मीनवाइल सी हैड एस्केप. उसी दौरान उनकी जो सिस्टर थी उन्होंने एस्केप करना यानी बाहर हो जाना, एग्जिट फ्रॉम द क्लचिस यानी ट्रिप, जो जाल होती है देवगुप्त की जो जाल है उसमें से वो भाग गई. एंड रेन अवे इनटू द विंध्या फॉरेस्ट. और कहाँ चले गए? विंध्या के फॉरेस्ट में. ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर and with the help of the people of living in the forest and a Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from committing sati. जो उनके चंगुल से भागने के बाद वो विंध्या के फॉरेस्ट में चले गए थे. एट दैट टाइम हर्षवर्धन हैज़ बीन फाउंड इज विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑफ लिविंग इन द फॉरेस्ट. जंगल के जो लोग थे उनकी मदद से. एंड द बुद्धिस्ट हर्मिट यानी संत, जो बुद्धिस्ट हर्मिट थे उनके थ्रोन में, उनके राज्य में, जिनका नाम था दिवाकर मित्र, इनकी हेल्प लेके उन्होंने राजेश्री को ढूंढा. एंड ही स्टॉप्ड हर फ्रॉम कमिटिंग सती. स्टूडेंट्स, इन द एशियन टाइम the lady that he has not his husband and ascending his dynasty by their
उनके जो रूलर होते हैं यानी जो वंश होता है वो अगर नहीं होता है तो ऐसी जो क्वीन थी उनको सती बनना पड़ता था। तो हर्षवर्धन ने अपनी जो सिस्टर थी उसको सती बनने से रोका था। ही स्टॉप्ड हर। सिंस राजसी's kingdom कनौज was without any king at that time। उस टाइम जो मैंने जैसे आपको बताया कि राजश्री के जो किंग थे वो थे नहीं। कनौज जैसे अभी उस टाइम जो कनौज के नाम से था, प्रेजेंटली द स्टेट नेम इज उत्तर प्रदेश। ये जो रीजन है वो उत्तर प्रदेश के नाम से अभी जाना जाता है। तो उनके जो किंग नहीं थे एंड दैट इज वाई हर्षवर्धन बिकम एज रूलर। और उस वजह से जो है हर्षवर्धन को भी ये कनौज के रूलर बनाए गए। लेटर ही डिफेटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। आफ्टर दैट उन्होंने जो मालवा के किंग थे देवगुप्त उनको भी हराया, डिफेट किया। एंड एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक ऑन शशांक द गॉड किंग। गॉड के जो किंग है शशांक, उन पे अटैक करने का सोचा। ही फॉर्म एन अलियंस यानी कि एसोसिएशन, एक ग्रुप बनाना विद द किंग ऑफ कामरूप जो प्रेजेंटली आसाम स्टेट है। उस टाइम कौन से स्टेट के नाम से जाना था? कामरूप। भास्कर वर्मन, तो ये भास्कर वर्मन जो आसाम यानी कामरूप के जो किंग थे उनके साथ एक एसोसिएशन यानी कि एक ग्रुप बनाया, एक बड़ी आर्मी बनाई। विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी ही डिफेटेड द गॉड किंग एंड वॉन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम। उन्होंने गॉड किंग को भी हरा दिया और उनके जो मेजर पार्ट थे उनके किंगडम के, दैट शुड बी अ असेंडेड। ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र। उन्होंने मालवा और सौराष्ट्र के जो रीजन थे उनको मर्ज कर लिया। बट वॉज अनसक्सेसफुली इन डिफेटिंग पुलकेशी टू किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे वो पुलकेशी टू, उनको वो हरा सके नहीं। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर, 7 साल तक लगातार जीत हासिल करने के बाद, थानेश्वर इमर्ज एज अ लार्ज किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। तो जो थानेश्वर उनका खुद का स्टेट था उनको उन्होंने इमर्ज, ये सारे जो जीते हुए स्टेट थे उनको इमर्ज जोड़ दिया, मर्ज करना यानी ज्वाइन, मर्ज लार्ज किंगडम, एक लार्ज किंगडम के अंदर उसको ज्वाइन कर दिया। नाउ हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो हर्षवर्धन जी जो स्टेट के अंदर रूलिंग करते थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसे था? हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय traveling extensively to different parts of his empire। हर्षवर्धन जो है वो पर्सनली अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंसिवली यानी जो दूर के स्टेट थे उसमें भी डिफरेंट जो दूर पार्ट्स अलग अलग रीजन के अंदर वो खुद ही जाके वो सुपरविजन ये स्टेट का करते थे। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। अपना जो काम था उसको वो डेली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे। द फर्स्ट वॉज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो जिसके फर्स्ट पार्ट में वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते थे, while the other 2 parts was devoted to public welfare and religious activity। बाकी के 2 पार्ट में वो लोगों की सेवा, पब्लिक वेलफेयर, लोगों की जो सेवा, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको दूर करने का, एंड रिलीजियस, धर्म के प्रति भी वो बहुत जुड़े थे। तो वो धर्म के प्रति उनको बहुत लगाव होने की वजह से ऐसी एक्टिविटी भी वो करते थे। ही वॉज सो डेलिकेट इन कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एट टाइम। डेलिगेंट होना यानी पंचुअल होना, टू डू अ वर्क एट अ प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम हो जाना चाहिए वो हो जाते। तो ये सारी चीज़ों का वो खुद बहुत ही ध्यान रखते थे। ही इवन फॉरगेट टू हैव हिज मील, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में वो अपना मील यानी कि खाना भी भूल जाते थे। थैंक यू।